हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रिपरेशन सीरीज़ में दूसरी वीडियो है ये, जिसमें मैं फार्मास्यूटिक से ही मेट्रोलॉजी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम जो सब टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें बेसिक्स ऑफ मेट्रोलॉजी, सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एंड यूज़ ऑफ एलिगेशन मेथड इन कैलकुलेशन, ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जो कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करेंगे। इस सीरीज़ की एक वीडियो ऑलरेडी आ गई है जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेज फॉर्म एंड फार्माकोपियाज के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सो इस सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, डैश सिस्टम इज़ यूज्ड टू मेज़र न्यू एंड नॉन ऑफिशियल रेमेडीज़। कौन सा सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है नई एंड नॉन ऑफिशियल रेमेडीज़ को मेज़र करने के लिए। इसमें जो मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ एम्प्लॉयड फॉर वेट एंड वॉल्यूम मेजरमेंट एंड फॉर राइटिंग एंड फिलिंग प्रेस्क्रिप्शंस। इनमें से कौन सा सिस्टम जो है वो वेट एंड वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, या एंड फॉर राइटिंग एंड फिलिंग प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन को लिखने के लिए या उसको फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो एपोथेकेरीज सिस्टम है, ऑप्शन सी, दिस वन इज़ करेक्ट। Then next question है, dash is defined as a measurement of gravitational force which acts on a body. इसमें सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है। जो वेट होता है, वेट इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट सिस्टम टू बी यूज्ड बाय फिजिशियंस एंड फार्मासिस्ट फॉर मेजरमेंट। पहला सिस्टम कौन सा था जो कि फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन ने यूज़ किया था मेजरमेंट के लिए। वो पहला सिस्टम था एपोथेकेरीज सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम वेयर मेडिकेशंस आर मेंशन्ड। इसमें से कौन सी यूनिट दी गई हैं यहाँ पे, आउंस, पाउंड, पेंट्स, ग्रेन्स। इसमें से कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए जहाँ पे मेडिकेशन मेंशन होती है। आउंस जो है, आउंस यूज़ की जाती है वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एम्पिरिकल सिस्टम टू मैट्रिक सिस्टम द ग्रेन इज रिप्लेस्ड विद। जब हम एम्पिरिकल सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक सिस्टम में, तो जो ग्रेन है उसको किसके साथ रिप्लेस किया जाता है। उसे रिप्लेस किया जाता है ग्राम के साथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स पार्ट्स पर 100 इन मैट्रिक सिस्टम। किसका मीनिंग होता है पार्ट्स पर 100 मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग परसेंटेज को पार्ट्स पर 100 के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ मैथमेटिकल मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन विच द इंग्रेडिएंट्स पोजेसिंग डिफरेंट परसेंटेज स्ट्रेंथ्स आर मिक्स्ड। इनमें से कौन सा मेथड या फिर सिस्टम एक मैथमेटिकल मेथड है जिसकी हेल्प से हम इंग्रेडिएंट जिनकी डिफरेंट परसेंटेज स्ट्रेंथ्स होती हैं उनको सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एलिगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड एलिगेशन मेथड भी दो टाइप्स के होते हैं, दो एलिगेशन मेथड होते हैं, एक एलिगेशन मीडियल एंड एक होता है एलिगेशन अल्टरनेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाइल्यूएंट। इनमें से कौन सा डाइल्यूएंट का एग्जाम्पल नहीं है। लैक्टोस इज अ डाइल्यूएंट,
पेट्रोल एटम इज डाइलेंट, स्टेराइल वाटर इज डाइलेंट, लेकिन स्टार्च जो है वो डाइलेंट नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द वेट एवरेज परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ऑफ नॉन क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन। सो इसमें से किस मेथड में जो है वो वेट एवरेज परसेंटेज स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है, दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर की जिनकी क्वांटिटी नॉन है या कंसंट्रेशन नॉन है। सो ये मेथड होता है एलिगेशन मीडियल मेथड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस टू बी यूज्ड एज एन ऑप्थेल्मिक एंड इंजेक्टेबल शुड बी। सो वो सॉल्यूशन जो कि यूज़ किए जाते हैं एज एन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या फिर इंजेक्टेबल, सो उनको उनकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, वो आइसोटोनिक होने चाहिए या हाइपरटोनिक होने चाहिए, हाइपोटोनिक या फिर पैराटोनिक। सो वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक होने चाहिए, मींस उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या ऑस्मोलैरिटी है वो सेम होनी चाहिए एज ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन डैश सॉल्यूशन इज मोर देन द क्वांटिटी रिक्वायर्ड मेकिंग देम आइसोटोनिक। तो सोल्यूट की क्वांटिटी डैश सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है, किस सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है देन द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग देम आइसोटोनिक। सो इसमें हाइपरटोनिक मीन्स अगर किसी एक सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलैरिटी है या फिर क्वांटिटी है सोल्यूट की वो ज़्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में तो वो होते हैं हाइपरटोनिक, अगर कम है तो वो होते हैं हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग आइसोटोनिसिटी। तो इसमें से कौन सा मेथड जो है वो आइसोटोनिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। सो एम्पिरिकल मेथड इज़ नॉट यूज टू कैलकुलेट आइसोटोनिसिटी। बाकी फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड मॉलिक्यूलर वेट मेथड, ये तीनों मेथड ही यूज़ किए जाते हैं आइसोटोनिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड लेक्राइमल सिक्रीशन इज। तो ब्लड प्लाज्मा एंड लेक्राइमल सिक्रीशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है -0.52 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.52 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी वेयर ए इज। तो ये फॉर्मूला होता है हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस को फाइंड आउट करने के लिए। सो इसमें जो ए है, ए होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द अनएडजस्टेड सॉल्यूशन एंड बी होता है ऑफ द एडजस्टेड सॉल्यूशन। The next question है, the dash uses several solutions of sodium chloride having difference in their concentration. So किस मेथड में सोडियम क्लोराइड की सेवरल सॉल्यूशंस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सो इसमें ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफिकल मेथड में डिफरेंट सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं सोडियम क्लोराइड जिनके बीच में डिफरेंस होता है उनकी कंसंट्रेशन के बीच में। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉलिक्यूलर वेट मेथड द कंसंट्रेशन ऑफ डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीजिंग पॉइंट। तो मॉलिक्यूलर वेट मेथड में जो कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। सो सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीजिंग पॉइंट के, मींस सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होगा एंड सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर एनी सोल्यूशन टू बी आइसोटोनिक विद ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्राइमल सिक्रीशन मस्ट हैव डैश मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। सो किसी भी सॉल्यूशन को ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्राइमल सिक्रीशन के साथ आइसोटोनिक होने के लिए उसकी कितनी मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। सो उसमें जो उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो 0.03% होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ वेट इन वॉल्यूम द डैश इज वेड वाइल द सॉल्वेंट इज मेजर्ड। तो वेट इन वॉल्यूम के केस में क्या चीज़ वेट में मीन्स ग्राम्स या फिर mg या फिर kg में वेट की जाती है, वाइल जो सॉल्वेंट है वो मेज़र किया जाता है। सो इसमें सोल्यूट जो है वो उसकी क्वांटिटी मीन्स उसका वेट मेज़र किया जाता है एंड सॉल्वेंट जो है वो ml में मेज़र किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट्स यूज इन हाउस होल्ड सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर ड्रॉप, टी स्पून, टेबल स्पून, आउंस, कप, पिंट, क्वार्ट एंड। सो हाउस होल्ड सिस्टम में बेसिक यूनिट्स यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो कुछ यूनिट्स दी गई हैं, जैसे सबसे पहले ड्रॉप हो गया, ड्रॉप से ज़्यादा क्वांटिटी आती है टी स्पून में, देन टेबल स्पून, देन आउंस, देन कप, फिर पिंट आता है, फिर क्वार्ट आता है एंड क्वार्ट के बाद आता है गैलोन। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफिकल मेथड यूजेस सेवरल सॉल्यूशंस ऑफ डैश हैविंग डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन। सो ग्राफिकल मेथड में किसकी सेवरल कंसंट्रेशंस यूज़ की जाती हैं, सेवरल सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमने रिसेंटली अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है। सो इसमें सोडियम क्लोराइड की जो है वो सेवरल सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं जिनके डिफरेंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन में। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड फॉर 200 ml ऑफ अ 0.9% सॉल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है 200 ml 0.9% सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। सो सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दैट इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। सो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें परसेंट वेट बाय वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 0.9% सोल्यूशन, देन मास ऑफ सोल्यूट हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कितनी बनानी है वो हमें दी हुई है, वॉल्यूम इन ml 200 ml। सो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में 0.9 आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एज इट इज़ रहेगा, 240 हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो इंटरचेंज करेंगे इक्वालिटी के अगेंस्ट पे, तो मास ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में आ जाएगा 0.9 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 100। सो एंड रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1.8 ग्राम्स। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच 90% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू कंपाउंड 500 ml ऑफ अ 10% अल्कोहल मिक्सचर। तो कितना 90% अल्कोहल हमें चाहिए होगा 500 ml 10% अल्कोहल मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट तीन चीज़ें हमें दी गई हैं, गिवन तीन चीज़ें हैं। एक तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितनी चाहिए हमें 500 ml, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितनी रिक्वायर्ड चाहिए मीन्स ये है हमें रिक्वायर्ड, सो ये आ गई 10। देन परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज़ कितना यूज़ किया गया है, तो 90% जो है वो यूज़ किया गया है। सो सिंपल फार्मूला लगेगा यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल टू बी यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम कितनी रिक्वायर्ड है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितनी चाहिए डिवाइडेड बाय परसेंटेज कितनी यूज़ की गई है। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास तीनों वैल्यूज़ दी गई हैं।
सो हम स्ट्रॉन्ग अल्कोहल कितना यूज होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 500, परसेंटेज रिक्वायर्ड आ गई 10, एंड परसेंटेज यूज कितनी है 90% अल्कोहल यूज़ किया गया है। तो सिंपल इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 55.5 ml। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अ ड्रग आर रिक्वायर्ड टू मेक 120 ml ऑफ अ 25% सॉल्यूशन। तो ड्रग के कितने ग्राम्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड रहेंगे 120 ml 25% सॉल्यूशन का 120 ml बनाने के लिए। सो यहाँ पे सिंपल जो है वो फार्मूला प्रोपोर्शन रेशियो का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला प्रोपोर्शन रेशियो लिखा हुआ है, लाइक ए रेशियो बी इज़ इक्विवेलेंट टू सी रेशियो डी। तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि जैसे हम बात करें 1:2 जो है वो इक्विवेलेंट होगा 2:4 के, क्योंकि जब 2:4 की अल्टीमेट वैल्यू निकाली जाएगी तो ये भी 1:2 ही बनेगा। तो अगर इस टाइप की रेशियोज हैं तो इसमें जो इसका फर्स्ट एंड यहाँ का सेकंड वाले रेशियो का लास्ट, सो इसका प्रोडक्ट सेंटर वाले 2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मीन्स 1:4 इज इक्वल टू 2:2, दैट इज 4 = 4। सो इस तरीके से ये आएगा। सो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मीनिंग है, मीन्स ए एंड डी जो है, ए एंड डी ये एक्सट्रीम्स हैं बी एंड सी के। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया। सो यहाँ पे आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिया क्या हुआ है कि 25% हमें बनाना है। तो 25% का क्या मीनिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे वेट नहीं बोला गया है। सो 25% वेट बाय वॉल्यूम है। तो 25% का मीनिंग हुआ 25 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है। तो सिंपल हम प्रोपोर्शन फार्मूला में डालेंगे। सो इसमें आ जाएगा 25 ग्राम इज टू 100 है, एंड बाई हमें ये कैलकुलेट करना है, यहाँ पे बाई से डिनोट किया गया है। सो बाई हमें कैलकुलेट करना है 120 ml में से कितना बाई होगा कि इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 25 ग्राम इन 100 ml के। सो इसका मीनिंग हुआ कि 25 इंटू 120 ml मीन्स दैट इज ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। सो ए इंटू डी हो गया वाई इंटू 100 एंड 25 इंटू 120 ग्राम। सो जब इसको एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो ये सिंपल वैल्यू आएगी 25 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगी 2 5 एंड 2 6 एंड 5 5 तो 6 5 30। तो ये 30 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शंस में देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। सो ऑप्शन में ऑप्शन ए जो है वो दिया गया है 30 ग्राम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर नीडेड टू प्रिपेयर 240 ग्राम ऑफ 12% वेट बाय वेट सोल्यूशन। सो इसमें मीन सिमिलर क्वेश्चन ही है लास्ट वाले की तरह, बट इसमें जो है वो वेट बाय वेट सोल्यूशन है। तो उसमें पहले जो था वो वेट बाय वॉल्यूम था, यहाँ पे भी ml था। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस ml की जगह ग्राम्स आएगा। ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो है वो जैसे 12% का मीनिंग हो गया 12 ग्राम इन 100 ग्राम, क्योंकि वेट बाय वेट था तो 12 ग्राम इन 100 ग्राम। सिंपल सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड उसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 28.8 ग्राम्स। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें से हमारे पास है 28.8 ग्राम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The next question है, how many kg of 20% weight by weight solution can be made from 1 kg of solute?
ठीक है, 1 kg सोल्यूट से, यहाँ पे हमें सोल्यूट दिया गया है, ठीक है, 20% वेट बाय वेट सोल्यूशन दिया है गया है एंड 1 kg सोल्यूट दिया गया है। सोल्यूट मीन्स वो कम क्वांटिटी में होगा, ठीक है। सो इसमें मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर फार्मूला है, लेकिन वहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शनेट था वो थोड़ा सा अलग था। जैसे 20% मीन्स 20 ग्राम इन 100 ग्राम, तो ये यहाँ पे सेम आ गया। बट वहाँ पे हमें फाइनल वॉल्यूम दी गई थी कि कितने में से बनाना है हमें, ठीक है। तो वहाँ पे y जो है वो डी पोजीशन पे आ रहा था, डी पोजीशन की वैल्यू हमें दी गई थी, हमें सी पोजीशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बट यहाँ पे हमें सोल्यूट दिया गया है कि 1 kg सोल्यूट से हमें कितना बनेगा। सो 1 kg मीन्स 100 ग्राम्स हो गया, 1 kg इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो वो वैल्यू सी वाली पोजीशन पे आएगी, यहाँ सी वाली पोजीशन पे आएगी एंड डी हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपली सब कुछ सॉल्व करने के बाद 500 ग्राम्स आएगा, क्योंकि हमने केजी को जो है वो ग्राम्स में कन्वर्ट किया है। तो 500 ग्राम इज इक्वल टू 5 kg। सो ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज़ द 5 kg। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। एंड इसकी पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगी, जो गूगल ड्राइव वाला लिंक है, वहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जाएगा इस सीरीज़ का। सो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू मेक अ सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज इज 180 एंड इज नॉन आयनाइजिंग। तो यहाँ पे हमें डेक्सट्रोज की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए विद द ब्लड प्लाज्मा। मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया गया है डेक्सट्रोज का 180 एंड ये बताया गया है कि ये जो है वो एक नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस है। सो क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूला होते हैं, एक नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस के लिए, एक आयनाइजिंग सब्सटेंस के लिए। ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है कि नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस के लिए परसेंट वेट बाय वॉल्यूम सब्सटेंस की जो रिक्वायर्ड रहती है वो होती है 0.03% मल्टीप्लाई बाय ग्राम मोलिकुलर वेट। जबकि आयनाइजिंग के लिए पूरा फार्मूला सेम होता है, यहाँ तक बस इस वैल्यू को जो है वो डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ आयंस यील्डेड बाय मॉलिक्यूल। आयनाइजिंग है तो आयनाइजिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ आयंस जो आ रहे हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है। सो यहाँ पे हमें दिया गया है नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस है, तो नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस के लिए फर्स्ट वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। सो काफ़ी सिंपल सा फार्मूला है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड इज 0.03%। फिर वेट है तो वेट हमें 180 दिया गया है, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 5.4 ग्राम्स। तो ऑप्शंस में देखते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 5.4 ग्राम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक अ 0.5% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ 0.5%, पोटेशियम क्लोराइड इज 0.76। तो यहाँ पे हमें सोडियम क्लोराइड की प्रोपोर्शन फाइंड आउट करनी है कि 0.5% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को आइसोटोनिक बनाने के लिए ब्लड प्लाज्मा के साथ हमें कितना सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड रहेगा। सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वैल्यू दिया गया है 0.5% पोटेशियम क्लोराइड के अगेंस्ट, दैट इज 0.76। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें गिवन सॉल्यूशन दिया गया है जो कि आइसोटोनिक नहीं है, दैट इज़ 0.5% पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की के ई वैल्यू दी गई है हमें, इक्विवेलेंट वैल्यू 0.76। एंड जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड इज़, सो इसमें जो अमाउंट है सोडियम क्लोराइड का वो उसका फार्मूला है 0.9 माइनस परसेंटेज ऑफ ड्रग मल्टीप्लाई बाय ई। ई इज़ इक्विवेलेंट वैल्यू। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, दैट इज़ 0.9 फार्मूला में है, 0.5 हमें जो गिवन परसेंटेज दी गई है ड्रग की, दैट इज़ 0.5%, एंड ई वैल्यू हमें दी गई है 0.76। तो
इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 0.52 ग्राम्स। मतलब कि 0.52 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड है वो हम ऐड करेंगे 0.5% पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, ताकि वो आइसोटोनिक बन जाए। सो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए, दैट इज 0.52 ग्राम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।